हेलो जी, नमस्कार। मैं आपके सामने ददराज दया श्री श्याम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज हम 10 मिनट का बहुत ही शानदार एक टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है स्पर्म स्ट्रक्चर, यानी कि आज हम अध्ययन करेंगे शुक्राणु की संरचना के बारे में और शुक्राणु के डायग्राम के बारे में और शुक्राणु के कौन-कौन से भाग का कार्य करते हैं। पहली बात करें तो मनुष्य यानी कि ह्यूमन में सबसे छोटी सेल जो शुक्राणु होती है नर में। अब हम बात करते हैं शुक्राणु की स्ट्रक्चर किस तरह में देखने को मिलती है। स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम, जो हर साल पूछा जाता है, आप मेरे साथ बनाने की कोशिश भी कीजिए। सभी के मैं आपको कार्य भी बताऊंगा किस तरह भाग का किसका कौन सा कार्य है। एक को एक पॉइंट आपको नोट करते रहना है साथ में। यहाँ से भी हर साल भागों के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाई, जो आपको शुक्राणु का आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये जो वाली चीज होती है ना, उसे तो कहते हैं पूंछ। पूंछ यानी कि टेल। टेल, ठीक है। अब हम बात करें तो ये होता है हमारा मध्य खंड। इसे कहते हैं मध्य खंड। खंड। और मनुष्य में शुक्राणु की संरचना होती है चमचाकार। मनुष्य में हम शुक्राणु की बात करें तो वो होती है मनुष्य में, यहाँ नोट करके लिखता हूँ, पूछा जा सकता है। मनुष्य में चमचा चमचाकार शुक्राणु, शुक्राणु की संरचना होती है। ये आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। अब हम आगे का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप कहोगे सर माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस द सेल, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया सर पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका की पावर शक्ति होती है माइटोकॉन्ड्रिया। तो भाई ये स्पर्म क्या है? स्पर्म भी एक तरह की सेल है, यही कोशिका को ऊर्जा प्रदान करती है। तो ये इसका भी कार्य क्या होगा माइटोकॉन्ड्रिया का? यानी कि स्पर्म की बात करें तो ये नर में एकदम माइक्रो सेल है, यानी कि सूक्ष्म कोशिका है ये नर में। और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया उसे ऊर्जा प्रदान करता है। किस कार्य में ऊर्जा प्रदान करता है? तो वो तैरने में ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ लिखता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया तैरने में ऊर्जा प्रदान करता है। करता है, नोट कर लीजिए आप। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि शुक्राणु को तैरने में कौन सी भाग का कार्य होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो कहाँ पाया जाता है? मध्य खंड में पाया जाता है। इस चीज की बात करें, यहाँ जो मेन टिप जुड़ी हुई है इसे कहते हैं गिरवा। गिरवा। आप एक को एक पॉइंट नोट करते रहिए। और यहाँ इसे कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। यही आगे अंडाणु को क्रॉस करता है, अंडाणु के अंदर क्रॉस करता है, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं इसे। प्लाज्मा झिल्ली, यह भी आप नोट कीजिए। और उसके अंदर पाया जाता है केंद्रक, यानी कि न्यूक्लिक केंद्रक और क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पदार्थ। अब वो क्या हो सकता है? एक्स वाई होगा नर में, तो मादा में एक्स एक्स होता है।
तो यहाँ एक्स वाई क्रोमोसोम देखने को मिलेगा और यही निर्भर करेगा कि संतान अगर पुत्री है या पुत्र, क्रोमोसोम ही निर्भर करेगा ओनली पिता के। तो कोई भी अगर भ्रूण डेवलपमेंट होता है, चाहे